अगर हम अपने सोलर सिस्टम की बात करें तो हमारे सोलर सिस्टम में सूरज के सबसे पहले जो ग्रह आता है उसका नाम है बुध ग्रह। तो आज हम बुध ग्रह के फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। जो बुध ग्रह है उसको इंग्लिश में मरकरी कहा जाता है। 3 नवंबर साल 1973 को सबसे पहले इसके ऊपर एक स्पेसक्राफ्ट छोड़ा गया था जिसका नाम था नासा मरियन 10। अगर हम मरकरी के गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो ये धरती का 38% है। इसका मतलब ये, अगर धरती के ऊपर आपका वेट 100 kg है तो मरकरी के ऊपर आपका वेट रह जाएगा 38 kg। अगर हम बुध ग्रह की सतह की बात करें तो वो धरती से 3 गुना ज़्यादा मोटी है। अगर हम देखें कि बुध ग्रह सूरज के इर्द गिर्द कितने दिन के अंदर चक्कर लगाता है तो धरती के जब 88 दिन हो जाते हैं तो बुध ग्रह 88 दिन के अंदर सूरज का एक चक्कर कंप्लीट करता है। प्राचीन समय में रोमन के लोग बुध ग्रह को देवताओं का मैसेंजर भी कहते थे। उसका बहुत बड़ा रीज़न ये था कि ये बहुत ही तेज़ी से सूरज की परिक्रमा करता था। अगर आप बुध ग्रह को देखना चाहते हैं तो आप सूरज उदय होने से पहले और सूर्य अस्त होने के बाद बड़ी आसानी से बिना टेलीस्कोप से देख सकते हैं। टेलीस्कोप की मदद से सबसे पहले जिन्होंने बुध ग्रह को देखा था वो थे गैलीलियो गैलीली। वैज्ञानिकों का मानना है कि जो बुध ग्रह की सतह है वो धरती के इर्द गिर्द घूमने वाले चंद्रमा की सतह से एकदम मेल खाती है। बुध ग्रह का वायुमंडल मौसम रहित है। कहने का मतलब ये है जैसे धरती के ऊपर मौसम चेंज होता है ऐसे बुध ग्रह के ऊपर नहीं होता। नासा मरियन 10 जो स्पेसक्राफ्ट भेजा गया था उसने 45% पिक्स ली हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह के ऊपर वैज्ञानिकों को लावा के कुछ अवशेष मिले हैं तो वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके ऊपर ज्वालामुखी भी फटे होंगे। हमारे सौरमंडल में सबसे छोटा गोलाकार बुध ग्रह को ही माना जाता है। अगर हम बुध ग्रह के व्यास की बात करें तो ये 4879 किलोमीटर है। अगर हम बुध ग्रह की स्पीड की बात करें तो ये 1 घंटे के अंदर 1,80,000 किलोमीटर चलता है। और दूसरी तरफ अगर हम धरती की बात करें तो धरती 1 घंटे के अंदर 1,70,000 किलोमीटर की स्पीड से परिक्रमा करती है। और अगर हम सेकंड के हिसाब से बात करें तो बुध ग्रह 1 किलोमीटर 47 सेकंड में कंप्लीट करता है। और अगर धरती की बात करें तो धरती 1 किलोमीटर अराउंड 29 या 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट करती है। अगर हम बुध ग्रह के ऊपर जाके सूरज को देखने की कोशिश करेंगे तो सूरज अपने से 3 गुना ज़्यादा बड़ा दिखेगा। इतिहासकारों के हिसाब से सबसे पहला उल्लेख 5000 साल पहले सुमेरी लोगों की सभ्यता के द्वारा किया गया था। वैज्ञानिकों के हिसाब से जैसे धरती के अंदर बहुत ज़्यादा लोहा है उसी तरह बुध ग्रह के केंद्र के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा लोहा पाया गया है। वैज्ञानिकों के हिसाब से अगर तापमान की बात करें तो बुध ग्रह के ऊपर -173 डिग्री सेल्सियस से +427 डिग्री सेल्सियस तक है। वैज्ञानिकों के हिसाब से अगर वेट की बात करें तो इसका वेट धरती के वेट के हिसाब का 38% है। अगर हम बुध ग्रह की बात करें तो ये सूरज की जब परिक्रमा करता है तो ये अंडाकार शेप में करता है। कभी कभी ये सूरज के पास होता है और कभी कभी सूरज से काफ़ी दूर हो जाता है। जब ये सूरज के पास होता है तो उस वक्त जो इसकी दूरी होती है वो 4,60,000 किलोमीटर के करीब होती है। जब ये सूरज से दूर होता है तब इसकी दूरी होती है 7 लाख किलोमीटर। वैज्ञानिकों के हिसाब से अगर हम बुध ग्रह का डिस्टेंस सूरज से देखें तो वो 46 से लेके 70 मिलियन किलोमीटर के करीब है। धरती के बाद अगर हमारे सोलर सिस्टम में कोई ज़्यादा घनता वाला प्लैनेट है तो वो है बुध ग्रह, क्योंकि बुध ग्रह के ऊपर भी बहुत सी धातुएं अवेलेबल हैं। अगर हमारे सोलर सिस्टम की बात करें तो शुक्र ग्रह और बुध ग्रह 2 एक ऐसे प्लैनेट हैं जिनका अपना कोई भी चंद्रमा नहीं है। उसका मेन रीज़न ये है कि इनकी ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो बहुत कम है। अगर बुध ग्रह के मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो धरती के कंपैरिजन में ये सिर्फ और सिर्फ 1% है। बुध ग्रह के ऊपर 2 साल में 3 दिन होते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे 2 साल में 3 दिन कैसे? एक्चुअली जो बुध ग्रह है वो सूरज की जब परिक्रमा करता है तो बहुत जल्दी से कर लेता है, लेकिन अपने ही एक्सिस पे घूमने की जो स्पीड है वो बहुत कम है।
बुध ग्रह के ऊपर कैलोरीज घाटी है जिसका जो व्यास है वो 1300 किलोमीटर है। ये सेम टू सेम वैसी घाटी है जैसे चंद्रमा के ऊपर मारिया घाटी है। हालांकि जो बुध ग्रह है वो सूरज के बहुत ही पास है, लेकिन उसके पास होने के बावजूद भी ये सेकंड नंबर पे गर्म प्लैनेट माना जाता है। और जो सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट है वो है शुक्र ग्रह। वैज्ञानिकों के अनुसार बुध ग्रह भूरे रंग का दिखाई देता है। अगर बुध ग्रह के क्षेत्रफल की बात करें तो उसका क्षेत्रफल है बुध ग्रह के ऊपर भी धरती की तरह टेक्टोनिक प्लेट्स सक्रिय हैं। बुध ग्रह की जो सतह है वो चंद्रमा की सतह से मेल खाती है। अगर बुध ग्रह के आयतन की बात करें तो उसका आयतन है, वैज्ञानिकों के अनुसार बुध ग्रह के ऊपर झुर्रियां पाई गई हैं। बुध ग्रह को सबसे पहले किसने खोजा था इसके बारे में कोई सटीक इंफॉर्मेशन नहीं है। अप्रैल 2015 को बुध ग्रह के ऊपर एक मैसेंजर यान भेजा था जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अगर बुध ग्रह के ऊपर द्रव्यमान की बात करें तो वो है, बुध ग्रह के ऊपर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस पाई जाती हैं। बुध ग्रह का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम है अगर इसको धरती से कंपेयर किया जाए। ग्रेविटेशनल फोर्स कम होने की वजह से इसके ऊपर जितनी भी गैसेस हैं वो यूनिवर्स में फैल जाती हैं। अगर सूरज की किरणों की बात करें तो धरती के कंपैरिजन में बुध ग्रह के ऊपर सूरज की किरणें 7 गुना ज्यादा पड़ती हैं। बुध ग्रह के ऊपर बहुत सी जगह पे बर्फ पाई जाती है, लेकिन ये बर्फ कहाँ होती है? जहां जहां सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाती। बुध ग्रह कभी कभी तो शुक्र और मंगल के कंपैरिजन में धरती का बहुत ही नजदीक वाला ग्रह बन जाता है, क्योंकि ये अंडाकार पाथ में सूरज की परिक्रमा करता है। बुध ग्रह को सुबह और शाम का तारा भी बोला जाता है, क्योंकि ये सूर्य अस्त होने के बाद और सूर्य उदय होने से पहले दिखता है। बताया जाता है कि सालों साल पहले यहाँ पे ज्वालामुखी फटे थे, बहुत ही विशाल थे। मरकरी सबसे छोटा प्लेनेट है, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा है अर्थ के मून से। मरकरी सबसे छोटा प्लेनेट तो है ही साथ ये श्रिंक भी हो रहा है। अभी तक एक भी इंसान मरकरी के ऊपर नहीं गया। मरकरी पर वाटर अवेलेबल है, ऑक्सीजन अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे जीवन संभव नहीं है। बताया जाता है कि मरकरी के ऊपर चुंबकीय तूफान आते हैं।